जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मैं भदवा भी एक बार गया, जब अपने परिवार में गया, मैंने कहा जब तक प्राण में मुझे छूट मिलती थी, माँ ने कुछ छूट दे रखी थी कि समाज को जगाने के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी दे सकता हूँ। अभी मैंने कहा था जब एक बार घर परिवार में गया, बड़े भाई थे, आज सभी बड़े भाई मुझसे मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, मेरी बड़ी बहनें सभी मुझसे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, केवल मेरा उनका संबंध शिष्यत्व गुरु शिष्य का ही है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ भी कहा, वो बोले कि आप हमें कुछ बताएंगे। मैंने कहा एक मौका परिवार के लिए भी देता हूँ, जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो, जिससे तुम्हें सत्य का ज्ञान हो जाए। मैं उस समय मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गया था, क्योंकि हर वर्ष हमारे यहाँ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अखंड रामायण का पाठ हुआ करता था। सभी परिवार के लोग उस दिन अवश्य इकट्ठा हुआ करते थे। मैं वहाँ उसी मात्र 15-20 मिनट पहले पहुँचा था, लोगों की मेजॉरिटी बैठी हुई थी। मैं घर के अंदर जाके फ्रेश होकर के आ गया, आंगन में आकर वहाँ बैठा दरवाजे पे, पूरा समाज के लोग, घर परिवार समाज के लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा एक बात पूछ लो, बार बार इन चीज़ों में मैं उलझूंगा नहीं। राजेंद्र भदौरिया यही होंगे, उनके भाई सामने से दूर से चले आ रहे थे, उन्हें मालूम था कि इनके बारे में अभी मैं चला आ रहा हूँ। कि बोले वो जो व्यक्ति चले आ रहे हैं दूर से, उनको क्या परेशानी है, किस तकलीफ से इस समय गुजर रहे हैं। मैंने कहा वो जो चले आ रहे हैं, इस समय उन्होंने ऑपरेशन कराया है, किस बीमारी का कराया है ये सब कुछ मैंने बताया, कब कराया है, किस बीमारी का कराया है। मैंने कहा आप लोग भी अज्ञानता में घूम गए, कोई एक बात ऐसी पूछ दे। राजेंद्र भदौरिया है बैठा हुआ, आप उनसे मिले। मैंने कहा एक नहीं, मैं सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं मगर इस तरह दूँ तो इसके लिए कि आप मुझसे जुड़ जाएं। ये मेरे लिए बहुत तुच्छ और सामान्य सी बातें हैं। असंभव से असंभव कार्यों को यज्ञों के माध्यम से, माँ की कृपा के माध्यम से किए गए हैं। एक नहीं, कई हजार महिलाएं जिन्हें डॉक्टरों ने कह रखा था कि इन्हें कभी संतान योग की योग प्राप्त नहीं होंगे, वो आज संतानवान हैं। असाध्य से असाध्य बीमारियों में लोगों ने लाभ प्राप्त किया है उस माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से। मैं माँ का एक रजकण मात्र हूँ। एक कृषक परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मगर माँ की भक्ति में अलौकिक शक्ति होती है। माता पिता भी आप महसूस करते हो, बच्चे दुख दर्द से तड़प रहे हों, माता पिता उनके हाथ फैलाने लगते हैं तो बच्चों का आधा दुख दर्द दूर हो जाता है। प्रेम से हाथ फैला दे, बच्चों का आधा दुख दर्द दूर हो जाएगा, रोता हुआ बच्चा शांत हो जाता है। जब एक माता पिता में ऊर्जा होती है तो गुरु का स्थान तो बहुत ऊपर का होता है। वह परम सत्ता का प्रतिनिधि होता है। वास्तव में वह परम सत्ता का प्रतिनिधि बन पाया है, उसने परम सत्ता से संबंध जोड़ा है, तो उसके पास ये अलौकिक सहज सामर्थ्य है कि वो अपने स्पर्श के माध्यम से, अपनी ऊर्जा तरंगों के माध्यम से किसी को भी लाभ दे सकता है। मगर ये लाभ, ये लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि तुम्हारे जीवन में सुधार हो, तुम स्वतः कर्मवान बनो, तुम स्वतः धर्मवान बनो, परिश्रमी बनो, साधना पथ पर चलो। और मैं पुनः बार बार कहता हूं, किसी से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दान दक्षिणा दे करके अपनी समस्याओं का समाधान मत खोजो, खुद उस कर्म पथ पे चलो। किसी से हजारों मंत्र जाप करने की अपेक्षा एक मंत्र का जाप आप खुद कर लोगे, ज्यादा फलीभूत होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो माँ के दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ कर लिया करो। अन्यथा चेतना मंत्र प्रदान किया गया है, त्रिशक्ति महामंत्र प्रदान किया गया है, सभी पत्रिका पुस्तकों में दिया हुआ है। आप उस मार्ग में चलोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन चलता चला जाएगा, और उसी मार्ग में चलने का परिणाम है जो आज देश के करोड़ों लोग एक विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं। लाखों जीवनदारी कार्यकर्ता अपना सर्वस्व मेरे एक आदेश में न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः निष्ठा विश्वास से माँ की भक्ति करो, अनित अन्याय अधर्म से अपने आप को दूर रखो, अपने घर को माँ के मंदिर के समान बना लो। मंदिर के समान बनाने के लिए मैंने कहा उसकी आकृति मत बदलो, जैसा भवन बना वैसा ही बना रहने दो। माँ का ध्वज घर में टंगा लो, घर के किसी कोने में माँ को स्थान दे दो, नित्य पूजन आरती कर लिया करो, अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगा के रखो, या तुम्हें जो तिलक पसंद आए लगा के रखो। रक्षा कवच मैंने रक्षा रुमाल प्रदान किए, उसको डाल करके रखो। शर्म और झिझक आपकी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर के कपड़े पहन के घूमते हो, मैं आपको साधु संत सन्यासी नहीं बनाता, साधक बनाता हूं। इससे मेरी ऊर्जा शक्ति जुड़ी रहती है। इससे हर पल आपको एहसास बना रहेगा कि गुरु का ऊर्जा शक्ति हमारे साथ है। हमें कोई अनित्य अन्याय अधर्म का कदम नहीं उठाना। हम एक साधक हैं, हमारी ये पहचान है कि हम शक्ति साधक हैं।
हमें सत्कर्म ही करना है। मैं एक कर्मयोगी हूं, मैं किसी का एक बूंद जल भी ऋण नहीं रखता। उस भाव से समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। आपसे भी चाहता हूं निश्चल भाव लेकर के भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ करके अपने क्षेत्र में परिवर्तन लाओ, समाज को नफा मुक्त करो। हर क्षेत्र में लोग नफे मान से व्यस्त हैं, सब तरफ अनित्य अन्याय अधर्म बढ़ रहा है। इस अनित्य अन्याय अधर्म को रोको। चाहे जो संस्थाओं देश के अंदर सैकड़ों संस्थाएं वास्तव में समाज को छल रही, ठग रही, लूट रही हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाओ। और आपका गुरु हर पल सामने खड़ा होने के लिए तत्पर है। मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है और इस बांदा क्षेत्र में भी चुनौती देकर जाता हूं कि इस क्षेत्र का भी मीडिया अगर मेरी आवाज पहुंचा सके तो पहुंचाए। उन धर्माचार्यों के प्रति, उन अधर्मी अन्यायी भगवधारियों के पास जो बड़े बड़े वैभवशाली आश्रम बनाए बैठे हैं, अगर उनके पास एक भी साधना क्षमता है, मैं कह रहा हूं उनके अंदर समाधिस्थ होने की भी क्षमता है, अपने मस्तिष्क को विचार शून्य कर लेने की क्षमता है, तो इतने से ही आंकलन कर लें। आगे की अगर दिव्यता का प्रयास नहीं कर सकते और बढ़ सकते तो मेरे पास आए, दृश्य का सामना करें, अदृश्य का सामना करें। मीडिया देखे, बुद्धिजीवी वर्ग का समाज देखे, जो सभी साधु संत सन्यासी एक पलड़े पे खड़े हो जाएं। मैं अकेला एक स्थान पर खड़ा होने के लिए तत्पर हूं। दो प्रकार के कार्य एक साथ ला करके रख दिए जाएं। समाज देखे कि वह कर पाते हैं कि मैं मां शक्ति के बल पर कर गुजरता हूं। साधना तपस्या इतना सहज नहीं है, भगवत वस्त्र धारण कर लेना तो बहुत सहज है। मैंने कहा अच्छे अच्छों को अपनी नानी याद आ जाती है। 7-7, 8-8 बजे तक अनेकों साधु संत सन्यासी पढ़ करके सोते हैं। कोई भांग चढ़ा के सोता है, कोई गांजा चिलिम लगा के सोता है, कोई रात भर धन के सपने देखता है, कोई योग सिखा करके लोगों से पैसा लूट रहा है, कोई काले पर्स खुलवा करके आपका पैसा भी हजम कर जाता है और कहता है आपका पर्स भर जाएगा। कोई आपको बीज मंत्र दे रहा है कि बीज मंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कह रहा हूं यह सब इस देश में सबसे बड़े धर्म के लुटेरे हैं, ठग हैं और धूर्त हैं, जो समाज को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं पे विरोध होना चाहिए। और एक न एक दिन मैं वह ला करके खड़ा अवश्य करूंगा कि या तो यह सुधर जाएंगे या अपनी गलती स्वीकार करेंगे, या तो उन्हें एक न एक दिन मेरा सामना करना ही पड़ेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और इससे भी अगर प्रवृत्ति चोरों की है तो फिर मैं उनके नीचे का धरातल खिसका दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अनेकों इस तरह संस्थाएं हैं, सब भगवान बनना चाहते हैं, सब कृष्ण के अवतार बनना चाहते हैं, सब रासलीला करना चाहते हैं, सब रास रंग में डूब जाना चाहते हैं, सब बड़े बड़े वैभव खड़े करना चाहते हैं। अरे हमारे ऋषियों मुनियों तो अपना सर्वस्व समाज को न्यौछावर किया है। इसी का परिणाम है कि आज किसी भी उच्च से उच्च ऋषि का कहीं कोई मंदिर बना नहीं दिखाई देगा, कि वास्तव में उन्होंने लोगों के हृदय में अपने मंदिर बनाए थे और उनके प्रवाह को आज भी हम याद करते हैं। उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी तपस्या को आज भी हम याद करके रोमांचित हो जाते हैं। आज भी उनका अनुसरण करके हम सत्य पथ पर हमारे बर्बस कदम बढ़ जाते हैं। आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। अतः सत्य पथ पर चलो। सब कुछ आज जीवित है, अवस्था है अपने आप को जगाओ। अनित अन्याय धर्म समझौता मत करो। कोई बड़ा बड़ा क्यों ना हो, अगर गलत है तो उसका विरोध करो। और मैंने कहा विश्व का ऐसा कोई भी विश्व की बात नहीं, कहा जहां जो है वह जितना बड़ा बड़ा व्यक्ति हो, अध्यात्म से, धर्म से, किसी क्षेत्र से, मैंने सभी के लिए चुनौती दी है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी धर्म में न्यूनताएं हैं। मैंने एक साथ सभी धर्मों के धर्म प्रमुखों को कहा है कि एक बार तो ऐसा सम्मेलन कराओ जहां पर सत्य किसके पास है और असत्य पर कौन बढ़ रहा है उसका ज्ञान हो सके। समाज को जगाने की जरूरत है। हमें एक तरफ यह कार्य भी करना है कि अनित्य अन्याय धर्म के विरुद्ध आवाज भी उठाना है, और एक तरफ वह कार्य भी करना है कि हर पल अपने आप को परिवर्तित करते रहना है, ऊर्जा शक्ति से अपने आप को चेतन बनाते रहना है, अवगुणों से अपने आप को दूर करते रहना है, विवेकवान बनना है। माता आदिशक्ति जगदम्बा से भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति को मांगना है। हमेशा ध्यान रखो कि हमें उस वाक्य को सार्थक बनाना है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अतः अपने आप को सुधार लो, जग अपने आप सुधरता चला जाएगा। बहुत से सरल मार्ग है। माँ की भक्ति से सहज और सरल कोई मार्ग नहीं।
मगर माँ की भक्ति के लिए मैंने वही चीज़ कहा, माँ की भक्ति एक पक्ष है और आपका कर्म दूसरा पक्ष है, और यह दोनों एक रथ के पहिए हैं। दोनों सही कार्य करेंगे, आपका रथ चलता चला जाएगा, और दोनों में से एक पहिया टूट गया, आप रथ वहीं पर स्थिर हो जाएगा। अतः जीवन में तुम कर्म कैसे करते हो उस पर पहले सुधार करो, भक्ति में भले बाद में बढ़ना। पवित्र बनो, निर्मल बनो, इस मार्ग पे बढ़ोगे, सदैव आपका कल्याण होगा। आपका गुरु हर पल आपके लिए जीवन जीता है, परिवर्तन हर जगह होता चला जाता है। हमें पुनः अपने उन्हीं ऋषियों मुनियों के मार्ग में चलना है कि हमारे घर में माँ की शंख ध्वनि गूंजे, घंटियों का नाद हो, आरती हो, नित्य प्रातः हम समय पर उठें, समय पे सत्कर्म करें, और रात को जब विश्राम करें तो माँ का स्मरण करके करें, उस परम सत्ता का ध्यान करके करें। प्रातः जब जगें तो उस परम सत्ता का ध्यान स्मरण करके करें। घर परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। पूरी पुरानी परंपरा में हमें आकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारे धर्म की रक्षा होती है। तुम दूसरों की सहायता नहीं करोगे, दूसरा तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। आज हमारे जहां देखो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। पहले तो कुछ घटनाएं सुनी जाती थी कि किसी के साथ गलत कार्य किया गया, कभी ऐसा हो गया। आज 5-5 साल की बच्चों से सामूहिक बलात्कार हो रहा है। एक नहीं, अनेकों घटना, ऐसा कोई दिन नहीं होता, और वह घटनाएं तो मैंने कहा 1% मात्र उभर के आ पाती हैं। अगर यही प्रवृत्ति चलती चली गई तो समाज का क्या दृश्य होगा? वही जो कलकाल से राक्षसी प्रवृत्ति, इस राक्षसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज को संस्कारवान बनाना पड़ेगा, समाज को धर्मवान बनाना पड़ेगा, समाज को चेतनावान बनाना पड़ेगा, समाज को संकल्प कराना पड़ेगा कि तुम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। बच्चों को संकल्प कराना पड़ेगा कि शादी के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, अपने विकारों को रोको। होता युवा अवस्था भटकाव आता है, उस भटकाव को अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से रोको। संकल्प ले लो, संकल्प ही तुम्हारा जीवन बन जाए। एक बार संकल्प ले लो माँ के चरणों में, सात्विक कार्यक्रमों में, पवित्र स्थानों में, कि हम पूरा नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनेंगे। और कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो अपने संकल्प को याद रखो कि संकल्प हमारा जीवन है। अगर हमने संकल्प खो दिया तो सब कुछ खो दिया, इसलिए हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और शादी के बाद एक पत्नी एक पति धर्म के व्रत का पालन करो। आपका परिवार खुशियों से भर जाएगा। माँ के चरणों पर जब आप बैठोगे तो सम्मान के साथ माँ की आराधना भक्ति कर सकोगे। उस रास्ते में समाज को बढ़ाना पड़ेगा, और उसी रास्ते में समाज बढ़ रहा है। हजारों लाखों लोग एक साथ संकल्प लेते हैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनने के लिए, और वह परिवर्तन आता है। हजारों में एक आध कोई गलतियां करते रहते हैं, वो बार बार फिर प्रायश्चित करते, क्षमा मांगते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि ऐसे कोई गलती हो ही ना कि बाद में आपको क्षमा मांगना पड़े। इन क्षणों पर मैं यहाँ उपस्थित अपने समस्त गुरु भाई जो मेरे शिष्य हैं, उनसे, अपने चेतनांशों से, माँ के भक्तों से, वह यहाँ पर इस परिसर में या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप जो जहाँ खड़े हुए हो, अगर आप संकल्प लेना चाहते हो तो मैं आप पुनः कहता हूँ कि आप एक बार मेरे सामने, मेरे शिष्य तो संकल्प लेते ही हैं। आपके पास भी सुनहरा मौका है कि मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ। यदि आपने इन तीनों अवगुणों को मुझे समर्पित कर दिया तो मैं कहता हूँ इन अवगुणों के फलस्वरूप आपके द्वारा जो भी अपराध हुए हैं उनको अदृश्य सत्ता के माध्यम से जो कर्म का फल आपको भोगना होगा, उस कर्म के फल से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। दोनों हाथ अपने अपने स्थानों पर उठाकर आप संकल्प लें कि आप आज से पूर्ण नशे से मुक्त, मांस से मुक्त और चरित्रवान जीवन जिएंगे। इस संकल्प का हमेशा ध्यान रखना कि आपने मेरे समक्ष हाथ उठाकर आप लोगों ने संकल्प लिया था। इस संकल्प के लिए अपना शेष जीवन समर्पित कर दो। इस संकल्प को कभी मत तोड़ना। आप सदा धर्म पथ पर बढ़ते चले जाओगे, और विषम से विषम परिस्थितियों पर जब आपको कोई मार्ग न दिखाई दे तो इन क्षणों को याद कर लेना कि हमने नफे मान से मुक्त होने का, चरित्रवान बनने का संकल्प लिया था। इस मंच के समक्ष आपको निश्चित उस समस्या में कोई ना कोई आपको समाधान अवश्य मिलेगा, मां की कृपा अवश्य मिलेगी। हाथ आप नीचे कर ले, हाथ आप नीचे कर ले। मेरा सदैव आपके पास हाथ आशीर्वाद बना रहेगा। इसी विचारधारा का हम आपको सदैव जीवन जीना है। एक अलग आनंद मिलता है, एक अलग तृप्ति मिलती है। जीवन आते जाते गुजर जाता है, सोचते समझते 25-50 साल गुजर जाते हैं। अब तो लोगों की आयु भी 70-80 साल ही बची है। 100 साल का भी आंकलन कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। 80-90 साल की उम्र तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल होता है।
तो इस छोटे से जीवन के लिए क्यों अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते पर चलते हो? सत्य पथ पर चलो, एक दूसरे के सहारे बनो, मिल बांट करके सब चीज़ें सत्य धर्म कार्य में बढ़ो। एक छोटे छोटे ताल तलैयों को भी देखो, जब बरसात का पानी पड़ते पड़ते वो भर जाती है तो बाहर को फैलने लगती है। मगर आज लोग धन संपदा के अंबार गाड़ते चले जा रहे हैं, इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, मरने की कगार में हैं, सर हिल रहा है, शरीर कांप रहा है, फिर भी अनीति अन्याय धर्म धरा आ जाए और हम उसको तिजोरी में भरते चले जाएं। किस काम आएगा तुम्हारे? अरे अपने परिवार को संस्कारवान बना दो, वो सतत आगे बढ़ जाएंगे। जातीयता के संगठन में लोगों की गर्दन हिल रही है, बूढ़े हो गए हैं, फिर जातीयता के उसके अध्यक्ष बने बैठे हैं। हम अपनी जाति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अरे भैया 2 दिन बाद मर के चले जाओगे, अगला जन्म क्या उसी जाति में पाओगे? इसकी तुमने कोई लिखा रखा है कि तुम उसी जिस जात में उसी जात में दोबारा जन्म ले लोगे? हो सकता है जिसके लिए तुम विष फैला रहे हो, कल को उसी परिवार में तुम जन्म लो और तुम्हारी बनाई हुई संस्था, तुम्हारा बनाया हुआ संगठन तुम्हारे लिए ही काल बन जाए। अतः जातीयता से ऊपर उठो, छुआछूत से ऊपर उठो। जब मैं यज्ञ करा रहा था 8वां यज्ञ बिंदकी में, तो यज्ञ जैसा पवित्र कर्म चल रहा था, मुझे पूर्ण शुद्धता का जीवन जीना पड़ता है। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, बाद में शिव प्रणाम, जब मैं उसी स्थान से जा रहा था तो सभी लोग प्रणाम कर रहे थे। कुछ लोग जो बैठे थे उस समय, मैं दूर से देख रहा था कि एक व्यक्ति जो वहाँ लैट्रिन बाथरूम की सफाई के लिए बसोर समाज से था, वो लैट्रिन बाथरूम की सफाई के लिए उसको रखा गया था। वो बेचारा हाथ पैर धुल करके वहाँ पे बढ़ता हुआ मेरी ओर आ रहा था प्रणाम करने के लिए। कुछ लोगों ने उसे रोक दिया। मैंने देखा, मैंने कहा उसे क्यों रोक रहे हो? बोले गुरुजी अभी वो थोड़ी देर पहले वहाँ सफाई कर रहा था। मैंने कहा तुम पूरे तन में गंदगी भरे बैठे हो, उसकी वह सफाई कर रहा था, वो यहाँ आने के लिए कितनी श्रद्धा, हाथ पैर धुल करके आ रहा है, उसके क्या शरीर में लिपट गया? मैंने कहा उसे बढ़ करके आने दो, उसे सबसे पहला अधिकार है कि मेरा चरण स्पर्श करे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करे। मैंने कहा मेरा कोई धर्म नष्ट नहीं होगा, मैं इस तरह का स्वतः जीवन जीता हूं। आपसे भी वही अपेक्षा करता हूं, जातीयता छुआछूत के इस विष को छोड़ दो। दूसरा गलती कर रहा करने दो। आपका तो हमको इस तरह कहते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने कहा एक न दिन सभी का अज्ञानता दूर हो जाएगी। तुम तो अपने जीवन को बदल दो, तुम तो संकल्प ले लो कि आज के बाद हम छुआछूत नहीं मानेंगे। और मैं बड़े से बड़े छुआछूत मानने वालों को देखता हूं, अपने दरवाजे में फैन फाय, और जब ही रोड में निकले, भजिया बन रही हो, पकौड़ी बन रही हो, जलेबी बन रही हो, वह चाहे नाक साफ करके उसी में डाल देता हो। किस जाति का है कोई नहीं पूछता, लेकर के भरते चले जाएंगे शरीर के अंदर। तो भैया जब वहां नहीं मानते हो, तो जब वो तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो उसे सम्मान से बिठाने में क्या फर्क पड़ता है? उसे छू लेने से अछूत नहीं बन जाओगे तुम। अतः इन चीज़ों से मुक्त हो, सच्चे भक्त तभी बनोगे। ये माँ की रचना है, माँ के अंश हैं, हम आप सभी एक हैं, एक विचारधारा का जीवन जिए। मैं स्वतः ऐसा जीवन जीता हूँ। मैं सभी जाति संप्रदाय के लोगों को बनाया हुआ भोजन खा लेता हूँ, सभी को छू लेता हूँ, सभी का स्पर्श करता हूँ। मेरा आज तक कभी धर्म नष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे ज़्यादा तृप्ति मिलती है। उसी रास्ते पर आप चलो, यही मार्ग है। मेरे पास जो भी समय मिलता है, मैं हर पल समाज कल्याण के लिए उस दिशा में दिन रात अपने आप को साधनारत रखता हूँ। जिस समय समाज सोता है, रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं मिलता, 2:30 से 3 बजे प्रातः उठ करके स्नान करके पूजन योगा साधना आदि में लग जाता हूँ। और मध्य रात को भी कुछ न कुछ समय नित्य प्रति, लोग सभी जानते हैं जो मेरे पास रहते हैं, ध्यान साधना के लिए बैठता हूँ। आप स्वतः देख लें मैं कितने समय विश्राम करता हूँ। मगर जो मेरा जीवन हर पल चेतनता का रहता है कि मैं जब जहाँ जिस स्थान पर बैठ जाऊँ, जब तक बैठना चाहूँ बैठ सकता हूँ, जब तक जैसा जीवन चाहूँ जी सकता हूँ। माँ अपने शरीर पर सब कुछ माँ ने भर रखा है, उसे खोजो, उसे तलाशो। धन संपदा के पीछे मत भगो कि हमारी लॉटरी लग जाए, एक दिन के अंदर हमको ऐसा हो जाए, एक दिन ऐसा हो जाए हमको अचानक हमारे घर में धन संपदा का अंबार आ जाए, हमारे घर में कोई आके धन गड़े, धन को बता दे, हम धन हमको मिल जाए, हमको कुछ ना करना पड़े, हम धनवान बन जाएं, हम ऐसा यंत्र धारण कर ले, हमें हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अनेकों लोग आते हैं धन निकालने के चक्कर में आपको और लूट करके चले जाते हैं। इसलिए मैं अपने हमेशा संगठन में भी कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि कोई भी कार्यकर्ता कभी किसी चटफट का कंपनी का कार्य करता हो तो तत्काल मेरे यहां सूचना दो, मैं उसे संगठन के कार्यकर्ता के पद से मुक्त कर दूंगा। सजग रहो। कोई रक्षा कवच डाल कर भी आपके बीच आता है तो मत समझने के गुरु भाई है, इसलिए जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है।
यह चिटफंड कंपनियों कोई झाड़ फूंक तंत्र मंत्र से आपको लाभ देने की बात कहता हो कि गुरुजी ने हमको ऐसा आशीर्वाद दे रखा है, हम तंत्र झाड़ फूंक कर देंगे, जो झाड़ फूंक कर रहा हो यह मान लेना वो अधर्मी अन्याय, ये मेरा शिष्य नहीं है। क्योंकि मैंने किसी भी शिष्य को झाड़ फूंक तंत्र मंत्र करने का अधिकार नहीं दिया है। सहजता से लोग सतमार्ग बताओ, उनकी समस्याएं तो माँ की आराधना भक्ति का मार्ग बताओ, उनका कल्याण होगा। एक दूसरे का सम्मान रखो। आपके क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके साथ सहयोग करके उनका सम्मान करते हुए सत्य की यात्रा में आगे बढ़ो। अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध उनका सहयोग लेकर आवाज़ उठाओ। आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं तो वे यदि सम्मान के पात्र हैं तो सम्मान दो। जनप्रतिनिधियों का सम्मान मिलना चाहिए, और यदि गलत हैं तो उनसे अपने आप को हर पल दूर रखो। अनीति अन्याय धर्म से आपने घुटने मत टेकोगे, तभी आप मेरे सच्चे शिष्य बन सकोगे। अतः सजगता का जीवन जियो, निष्ठा विश्वास से माँ के चरणों की भक्ति करो। भक्ति ज्ञान और आत्मभक्ति आपका मूल लक्ष्य होना चाहिए। हर पल सत्य धर्म की यात्रा चलोगे तो माँ की कृपा बरसती नजर आएगी, जगह जगह आपको चमत्कार नजर आएंगे। उस आध्यात्मिक क्षेत्र पर बड़ो छोटे छोटे बच्चों में एक अलौकिक परिवर्तन आ रहा है। जब मैंने 6वां यज्ञ पूर्ण किया था और जिस 6वें यज्ञ में मैंने अपना परिचय दिया था कि मैं किस ऋषि की कौन परंपरा का कौन सा ऋषि हूँ, उस समय मैंने कहा था कि हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए ऋषि मुनि भी पुनः पुनः जन्म लेकर के आप लोगों के बीच ही जन्म लेंगे और इस सत्य धर्म की लड़ाई में खड़े होकर के समाज के बीच कार्य करेंगे, और आने वाले समय में परिणाम आप लोग देखोगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह देव धर्म धुरी बनेगा। आपके घरों के बच्चे ही अच्छे अच्छे साधक बनेंगे, कर्मयोगी बनेंगे, परिश्रमी बनेंगे। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में जाएगा, कोई राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, कोई उद्योग के क्षेत्र में जाएगा और सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। धीरे धीरे उनके धरातल को मजबूत होने दो, वक्त लगेगा, मगर वर्तमान को संवार लो, भविष्य अपने आप संभल जाएगा। अच्छा, उस दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करते रहना है। अपने घरों में माँ का ध्वज टांगना है, नशे मान से मुक्त चरित्रवान आपका जीवन जीना है। अतः हर पल आप विचार चिंतनों को थोड़ा सा लेकर के जो विचार मैंने बताया उनका बराबर श्रवण करना, चिंतन करना, विवेकवान बनना, चेतनवान बनना, और उसी भाव को लेकर के नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनने का आपने संकल्प लिया है। इन क्षणों पर जो आरती प्रारंभ होने जा रही है, पूरे मन मस्तिष्क को एकाग्र करके इन आरती का फल लीजिएगा। ये आरती की का फल ही, ये साधना ही आपके जीवन में बहुत कुछ बदलती चली जाएगी। हो सकता है मन मस्तिष्क को एकाग्र करके आरती का लाभ लेंगे। मेरा पुनः आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। आरती के क्रम के लिए बढ़ेंगे। मैं अपना पुनः आप सभी लोगों को अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। गगन समीर छिपी पावक जल, हे अधिकार में इनके हर पल। गगन समीर छिपी पावक जल, हे अधिकार में इनके हर पल। ये सारी सृष्टि भी मेरे गुरुवर की जागी, बड़े दयालु गुरुवर मेरे हरते सबकी चीज। बड़े दयालु गुरुवर मेरे हरते सबकी चीज। बड़े दयालु गुरुवर मेरे हरते सबकी चीज। सात दीप नौ खंड में ऐसा कौन तपस्वी गुरुवर जैसा। सात दीप नौ खंड में ऐसा कौन तपस्वी गुरुवर जैसा। अडिग अटल निश्चल और निर्भय धीर और गंभीर। बड़े दयालु गुरुवर मेरे हरते सबकी चीज। 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 भक्ति भाव तन मन में जगा कर माँ गुरुवर को इष्ट बना कर। भक्ति भाव तन मन में जगा कर माँ गुरुवर को इष्ट बना कर।
लिखी हुई तकदीर, बड़े दयालु गुरुवर मेरे हर में सब लिखी, बड़े दयालु गुरुवर मेरे हर में सब लिखी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है।
सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां,